समझ गया। ये कोमल निर्दोष सुंदरी न तो किसी असुर से आकर्षित होगी और न किसी ऋषि से। इसके लिए तो मुझे कोई अनोखा ही रूप धरना होगा। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। सुंदर, अति सुंदर। उचित समय आने पर तुम्हारी भेंट नहुष से होगी, जिससे तुम्हारा विवाह होगा। तो क्या ये राजपुरुष ही नहुष है? जैसा देश वैसा भेष, संगीत प्रेमी राजपुरुष का रूप धरकर उचित किया मैंने। अब बस इस सुंदरी को अपने संगीत के सुर में डुबोना है मुझे। कदाचित ये सुंदरी इतनी सरलता से प्रभावित नहीं होगी। मुझे संगीत का और कौशल दिखाना होगा। ये जो भी है, संगीत की कला में पारंगत है। आओ सुंदरी आओ, मेरे संगीत में रम जाओ, मेरे निकट आओ। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। अब कुछ ही पलों की देर है, फिर मैं तुम्हें पाने में सफल हो जाऊंगा सुंदरी। ये क्या हुआ? ये वहीं क्यों रुक गई? आओ सुंदरी आओ, मेरे संगीत में रम जाओ। ये हुंड तो आपको रिझाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था दीदी। तुम उचित कह रहे हो भ्राता गणेश। उसने मुझे अपने संगीत से प्रभावित किया था और बस एक ही पग रखती तो मैं नंदन वन के बाहर पहुंच जाती। अब रुकना मत सुंदरी, अपना पग वहां से बाहर रखो। ये जो भी है, इनकी दृष्टि इतनी लालसा भरी क्यों है? उसमें कपट की झलक क्यों है? यहाँ से बाहर जाते समय अपनी कोमल बालिका रूप को नहीं, अपितु अपने दिव्य रूप को धारण करना। इस वन की परिधि में
कोई प्रवेश नहीं कर सकता। माँ की बात मानने में ही मेरी भलाई है। उचित समय आने पर तुम्हारी भेंट नहुष से होगी, जिससे तुम्हारा विवाह होगा। नहीं, ये नहुष नहीं। अन्यथा मुझे इस पर और इसकी दृष्टि पर तनिक भी शंका नहीं होती। कुछ विशेष नहीं, केवल इसके संगीत ने प्रभावित किया है। क्या हुआ देवी, आप रुक क्यों गई? क्या आपको मेरा ये संगीत भाया नहीं? आपकी डफली की ताल और वीणा का मधुर संगीत दोनों ही अत्यंत अद्भुत है। किंतु आप वही है ना जो पहले ऋषि और योद्धा रूप में भी आए थे? मैं स्वीकार करता हूं, वो मैं ही था, महाराज हुंड। आपको देखते ही आपकी सुंदरता और सरलता पर मैं मुग्ध हो गया। आपसे प्रेम करने लगा और आपसे विवाह का इच्छुक हूं। मैं आपकी भावनाओं और आपके दृढ़ निश्चय का सम्मान करती हूँ, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि मैं एक असुर हूँ? क्योंकि मेरा विवाह नियति ने पहले ही तय कर दिया है और मेरा मन अपने उसी वर के लिए समर्पित है। और एक बार स्त्री अपने हृदय में किसी को स्थान दे चुकी हो तो उसमें किसी अन्य को स्थान मिलना कैसे संभव है? अच्छा, कौन है वो जिसके प्रति आप समर्पित हैं? नाम क्या है उसका? और यदि उसी के साथ आपकी नियति निर्धारित है तो नियति ने उसे आपसे दूर क्यों रखा है? उचित है। यदि आपको उनका नाम जानकर ही संतोष होगा तो सुनिए, उनका नाम होगा नहुष। नहुष होगा? नाम होगा? अर्थात ये असुरराज हुंड कि अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, परंतु मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। ये कैसा परिहास है सुंदरी, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उससे विवाह करेंगी, उसकी प्रतीक्षा करेंगी? रुकिए सुंदरी, असुर हूं, मूर्ख नहीं, और इन मूर्खतापूर्ण कथाओं में मैं उलझने वाला नहीं। मैं आपको चेतावनी देता हूं, मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हुंड हूं मैं, हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। चाहूं तो तारों को टिमटिमाना भुला दूं, नदियों की दिशा बदल दूं, आकाश को धरती पर उतार दूं, अपने छल से और बल से मैं किसी को भी विवश कर सकता हूं। सुनो सुंदरी, किसी अजन्मे की प्रतीक्षा मत करो, तीनों लोगों की साम्राज्ञी बनाऊंगा तुम्हें। छल से, बल से किसी को भयभीत किया जा सकता है या युद्ध में किसी पर विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु एक स्त्री के हृदय पर नहीं, और ना ही उसे भयभीत किया जा सकता है। किंतु परंतु कुछ नहीं हुई।
अपने बल, छल और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ और फिर कभी लौट कर वापस मत आना।